गुंडा का पिक्चर आ रहा है, वो माफी मांग रहा है जनता से। महल बदल रहा है, मौसम बदल गया है। 5 सर्कस में पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी किया, मैं युवा खड़ा होकर बता दिया ये आपका आखिरी पत्थरबाजी है। आसनसोल में पुलिस का एक आउटपोस्ट के ऊपर पत्थरबाजी किया था, जो किया उनको अंदर भेजने का काम भी किया और जितना डैमेज किया वो डैमेज का भरपाई उनके आपने जेब से भी करना पड़ा। एक भी पुलिस के ऊपर हमला और सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ करने से सबसे बुरा पुलिस मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी होगा। मोथाबाड़ी नहीं होगा, धुलियान नहीं होगा, शामशेरगंज नहीं होगा, बेलडंगा नहीं होगा, रामनवमी में पत्थरबाजी नहीं होगा, हनुमान जयंती में पत्थरबाजी नहीं होगा। पूजा पाठ करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का कोई जरूरत भी नहीं होगा। आप आगे आइए, इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा करके जॉब अपॉर्चुनिटी, हमारी बहुत सारे एरिया है जहां पॉवर्टी भी है, गरीबी, उसको खत्म करना चाहिए। हम लोग बड़ा बड़ा काम तो कर रहा है, उसका साथ साथ आयुष्मान भारत 5 लाख रुपया की मुफ्त इलाज 6.5 करोड़ जनता को मिलेगा, एग्रीमेंट हो गया। साफ सुथरा पानी, जल जीवन मिशन 39,000 करोड़ का एग्रीमेंट हुआ। आवास योजना नया लिस्ट बन रहा है। 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी में 125 दिन का काम ग्रामीण बेरोजगार जनता को देने का काम भी हम लोग कर रहा है। भारत सरकार 8,500 करोड़ का सैंक्शन भी दिया है। पहाड़ का विकास, सुंदरबन का टूरिज्म, पुरुलिया बांकुड़ा को खड़ा करना, हेल्थ सेक्टर में आयुष्मान मंदिर बनाना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी के अंदर पीएम श्री में सरकारी स्कूल को स्मार्ट स्कूल और क्लासरूम में बदल देने का काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार कर रहा है। और ये लोग भी छोड़ के भागना चालू कर दिया, विधाननगर छोड़ दिया, तो बाबा थकबो ना। कलकत्ता का मेयर भी छोड़ दिया, भाग गया। और आप देख लीजिए किस तरीके से विदाउट प्लान आप लोग जीएसटी भर रहा है, इनकम टैक्स भर रहा है, कॉरपोरेशन का टैक्स दे रहा है, सीएससी में इलेक्ट्रिक का बिल दे रहा है, और ये लोग खिदिरपुर गार्डियन राइज तिलजोला कस्बा में बिना प्लान, साइट प्लान इमारत खड़ा कर रहा है। देख लिया ना, कुछ कुछ हुआ ना, कुछ कुछ हुआ ना। ये तो पहले झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। चीफ मिनिस्टर सबको लेकर चलने वाला है, उनका
संविधान को लेकर मैं ओथ लिया हूं। मेरा भवानीपुर को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। आप सब लोग काम कीजिए, मैं भी काम कर रहा हूं। स्वच्छता को प्रायोरिटी दीजिए, साफ सुथरा होना चाहिए, रोड पूरा खाली होना चाहिए, पार्किंग की अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। इस सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता को अच्छा तरीके से हम लोग को करना चाहिए। एक पेड़ माँ की नाम, प्लांटेशन ज्यादा होना चाहिए, ग्रीनरी ज्यादा होना चाहिए, पार्क साफ सुथरा होना चाहिए। हमारी आस्था की केंद्र मंदिर और जो स्कूल्स है उसका अगल बगल में दारू का दुकान नहीं होना चाहिए। धीरे 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 सब होगा। 15 तारीख से 19 तारीख पूरा कलकत्ता को साफ सुथरा बनाने का एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग कर रहा है। आप सबका कोऑपरेशन चाहिए। नेक्स्ट 20 तारीख स्टेटहुड डे है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 1947 20 जून उन्होंने पश्चिम बंगाल में आईन सभा में उन्होंने पारित किया था। नहीं तो हम लोग आज बांग्लादेश, उन्होंने बचा दिया हम लोग को। एक कपाल में टीका लगाना भी मुश्किल हो जाता। उन्होंने दिया है ये धरती भारत के साथ, भारत माता के साथ। पिछले सरकार इतना गंदा था, सोच इतना नेगेटिव था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और स्वामी प्रणबानंद को उनका जो कंट्रीब्यूशन, डेडिकेशन, उनको पूरा हमारी न्यू जनरेशन आने वाला पीढ़ी से उसको पूरा डिलीट करने के लिए उन्होंने फास्ट बैसाख, पहला बैसाख को स्टेटहुड डे डिक्लेयर किया। बीजेपी का कैबिनेट उसका जो डिसीजन था उसको हम लोग कैंसिल कर दिया, खारिज कर दिया। और 20 जून 20 जून तारकेश्वर में देश की प्रधानमंत्री आ रहा है। वहां से पश्चिम बंगाल दिवस इस बार पहली बार पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से हो रहा है। और वर्ल्ड योगा डे 180 देश ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये जो सरकार था, इसका सोच पिछले सरकार इतना नेगेटिव था। योगा डे भी उसका साथ राजनीति का कोई संपर्क नहीं है, उसको भी करने नहीं दिया बंगाल का माटी में। इसलिए इस बार सुबह सुबह कलकत्ता में 7 बजे प्रोग्राम है, 6:30 बजे तक सब आइए। वर्ल्ड योगा डे होगा। हर वहां नहीं जाएगा तो हर मोहल्ला में कर दीजिए, हर एरिया में, हर रोड में, हर पार्क में, आप मंदिर का बगल में, हर स्कूल का बगल में पूरा के पूरा योगा 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 एक उत्सव कर दीजिए, योगा पूजा कर दीजिए। और कलकत्ता का प्रोग्राम में देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी रहेगा। अब सब आइए, पार्टिसिपेट कीजिए। मैं मेरा दिल से फिर एक बार आप सबको वंदन करते हुए, ये पश्चिम बंगाल को खड़ा करना चाहिए। भवानीपुर में बहुत सारा काम होना चाहिए। और कोई भी गुंडागर्दी करेगा, एक व्हाट्सएप मैसेज भेज देना, नीचे आपका नाम और फोन नंबर। कोई भी चांदा का रिसीट लेकर घूमेगा, कोई किसी पार्टी, कोई नेता, कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का नाम गलत तरीके से मिसयूज करेगा, आप थोड़ा जानकारी मुझे भेज देना। ये सब नहीं चलेगा। ये चुनाव केवल दल की परिवर्तन, नाम की परिवर्तन, झंडा की परिवर्तन, व्यक्ति का परिवर्तन, इसमें सीमित नहीं था। इस बार का परिवर्तन व्यवस्था का परिवर्तन था। ये व्यवस्था का परिवर्तन हम लोग को
रक्षा करना चाहिए। इसी शब्द का साथ मैं मेरा बात यही खत्म करता हूं। सब अच्छा रहिए, सही सलामत रहिए। मुझे इस भवानीपुर क्षेत्र में गुरुद्वारे में माथा टेकना बाकी है, वो काम भी कुछ दिन के अंदर मैं कर लूंगा। भरपूर वोट मिला, 20,000 गुजराती, जैन सब दे दिया शुभेंदु को। 12,000 मरवाड़ी, राजस्थानी 100% शुभेंदु को कमल खिला दिया। 8,000 पूर्वांचली, 4,000 सिख, 4,000 उत्कल और बंगाली समाज अवार्ड 77 छोड़ के वहां उनको दे दिया, अब बाकी मुझे दे दिया। और मेरा खिलाफ जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपने बूथ में भी हारा। मित्रों इंस्टीट्यूशन का 4 बूथ में ही हारा उनको, आप लोग हरा दिया। केवल 4 बूथ और 73 नहीं, वार्ड नंबर 84 जहां भूतपूर्व मेयर का वार्ड था, सबसे ज्यादा लीड 15,000 लीड शुभेंदु अधिकारी। 82 में शुभेंदु अधिकारी को 15,000 लीड मिला। आप सब विश्वास रखिए, मैं अच्छा नेटवर्क बना दूंगा। जैसे भवानीपुर में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। मुझे थोड़ा और 2-3 हफ्ता दे दीजिए। स्टेट का बजट है और बहुत सारा काम है। एक दिन अंतर दिल्ली जाना पड़ रहा है, नीति आयोग का मीटिंग था, प्रधानमंत्री का 12 साल पूरा हुआ, एनडीए का मीटिंग था, सब मैं कर लूंगा। मेरा प्लानिंग है, अच्छा करके सब कर दूंगा। और इतना बड़ा तगड़ा नेटवर्क यहाँ होगा। आप लोग पिछले 15 साल आपको एमएलए कौन था पता ही नहीं था आपको। इस बार आपको पता चल जाएगा कि आपका कोई एमएलए है। अच्छा रहिए, नमस्कार। अभी हम भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदे वंदे। आप सबको मैं आभार प्रकट करता हूं मेरा दिल से। थोड़ा लेट भी हुआ मेरा, आप लोग ने बहुत बड़ा जिम्मेदारी मुझे दिया है, इसको निभाना चाहिए और इसके लिए 24/7 काम भी करना चाहिए। इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा भरोसा, इतना बड़ा जनादेश और इतना बड़ा उम्मीद, इसको पूरा करने का काम सबको लेकर मुझे करना चाहिए। इसलिए मुझे काम करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। मैं जिन्होंने मुझे प्यार दिया, मोहब्बत दिया, जो सीनियर सिटीजन मुझे आशीर्वाद दिया, जो माता दीदी मुझे अपने भाई बेटा समझ के अपना कर लिया, और जो नौजवान साथी इस बार देश की सुरक्षा के लिए, पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए कमल के निशान पर वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी का नेतृत्व में इतना भारी बहुमत से चुनाव जिताया। खास करके भवानीपुर क्षेत्र में
जो मिनी इंडिया है उसमें आप लोग जिस तरीके से एक जिला से आए हुए आपका साथी को 1-1.5 महीने के अंदर आपने रिश्तेदार बना लिया और भारी वोट से हमको जिता के विधानसभा भेज दिया और पार्टी मुझे चीफ मिनिस्टर का कुर्सी दे दिया। मैं आप सबको कोटि कोटि वंदन और सीनियर सिटीजन को नमन करता हूं। आज का इस समारोह, इसका नाम है अभिनंदन अपनों को का। इसमें मेरा पिक्चर भी है, राजेंद्र राठौर जी का पिक्चर भी है। राजेंद्र राठौर जी को भारतीय जनता पार्टी की जातीय हमारी नेशनल कमेटी ने भेजा था। उसका साथ डॉक्टर प्रकाश पाटिल भी है। ये दोनों और उनका साथ राजस्थान का 8 एमएलए हर वार्ड में लोकल कार्यकर्ता का साथ खड़ा होकर बहुत मजबूती से, बहुत ताकत से इस बार भवानीपुर में मोर देन 15,000 वोट में मुझे जिताया। मैं राजेंद्र राठौर जी, प्रकाश पटेल जी को मेरा दिल से आभार प्रकट करता हूं। डॉक्टर सर धनिया जी, मैं शुरू किया पहले कालीघाट माता का दर्शन करके, उसका बाद सर जी का घर आया। उन्होंने मेरा ये पिछले 6 साल पूरा सुबह सिंह तक आशीर्वाद मुझे उनको मिला। उन्होंने अपने पूरा जीवन इस विचारधारा के लिए काम किया है और देश की प्रमुख नेता सब उनको बाय नेम भी पहचानता है। जब उनका घर में गया है, मैं उनको 5 छूकर में प्रणाम किया। मैं उनसे छोटा हूं। उन्होंने उस दिन बता दिया, आप तो यहां से जीतने वाला है। मैं आपको आज से बता रहा हूं, ये बंगाल का बागडोर आपको मिलने वाला है। मैं उनको मेरा दिल से सम्मान प्रकट करता हूं। पार्टी की जिला अध्यक्ष भाई अनुपम भट्टाचार्य जी है, हमारी प्रदीप जी, हिराब जी, उन्होंने है। और मंच पर कुर्सी ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत सीनियर लीडर लोग नीचे बैठा हुआ है। हमारी एडवोकेट जमुना दी है, सुलोचना दी है, सुलोचना अग्रवाल, बहुत सीनियर कार्यकर्ता। कलकत्ता कॉरपोरेशन का नेता प्रतिपक्ष मीना देवी पुरोहित है, वो तो कॉरपोरेशन भी चला गया, हाथ से निकल गया, कुछ बचा हुआ नहीं है। टीवी में आ रहा है, एक नॉर्थ कलकत्ता का सीनियर लीडर भी दिल्ली में घूम रहा है। कोई नहीं है बचा, सब खत्म, पूरा खत्म, वॉश आउट हो गया है। इतना घमंड, इतना अत्याचार पुलिस को देकर और गुंडा को लेकर, ये राज्य को बर्बाद करने वाला तुष्टीकरण, भ्रष्टाचारी, परिवारवादी एक शक्ति को, बंगाल की जनता को उखाड़ फेंकी है। साथ साथ 1 महीने के अंदर उनका पार्टी भी बर्बाद हो गया है। जो सनातनी को गाली देता है, जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोलता है, जो राम मंदिर के खिलाफ जुलूस निकलता है, वो ये धराधाम में बहुत ज्यादा दिन तक उनका राज नहीं चलता है। शिशिर बाजोरिया जी है,
जोइन जी है, हमारी नारायण जोइन जी, नवीन मिश्रा जी है, राजीव अग्रवाल जी है, बहुत सारा मित्र है। मैं सबको मेरा नमस्कार, जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल। सब अच्छा रहिए, इस बार बंगाल को खड़ा करना चाहिए, बहुत हो गया। 2 करोड़ से ज्यादा एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, 1 करोड़ माइग्रेंट लेबर और हाई स्किल एडुकेटेड लोग बंगाल छोड़ के भाग गया। व्यापारी लोग को भागना चालू कर दिया था, नोएडा चलो, गाजियाबाद चलो, गुड़गांव चलो, पुणे, थाने, नागपुर चलो, पुरी, भुवनेश्वर चलो, बंगालुरु, हैदराबाद चलो। ये पूरा बंगाल को खत्म करने का काम ये लोग किया। अभी आप लोग देश की निर्माण, इनमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। बंगाल को खड़ा करना चाहिए, बंगाल का इकोनॉमी को मजबूत करना चाहिए, बंगाल में इन्वेस्टमेंट लाना चाहिए और बंगाल सरकार को बिजनेस फ्रेंडली, इंडस्ट्रियल फ्रेंडली, फ्लेक्सिबल लैंड पॉलिसी और सबसे बड़ा कानून व्यवस्था को अच्छा करना चाहिए। ये काम शुरू हो गया है। आप लोग देख लिया ना, 5 हफ्ता हुआ है इस सरकार का, मात्र 5 हफ्ता। माइक की आवाज है, सड़क बंद है, कैसे हो रहा है? और भी बहुत काम है। चीफ मिनिस्टर का लिमिटेशन है, ज्यादा बात नहीं बोलो, काम करो। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।